मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब भाजपा से नजदीकी रखने वाले नेता इस पद की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दरअसल गुजरात में 40 में से 36 जिलों में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वहीं सिर्फ 4 पुराने चेहरों को दोहराया गया। अब यही मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाया जा रहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी ने 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। हर जिले से 6 नामों का पैनल 30 जून तक दिल्ली भेजा जाएगा। राष्ट्रीय पर्यवेक्षक गांव-गांव जाकर योग्य चेहरों की तलाश में जुटे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि हमारा लक्ष्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। नए समर्पित और विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा। निश्चित तौर पर कई जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी से जो वरिष्ठ नेता बीजेपी में गए उनकी कनेक्टिविटी के लोग हैं, जिसको सीधे सीधे राहुल गांधी जी ने गुजरात में स्लीपर सेल कहा था। तो ये जो गाइडलाइन है उसमें ये स्पष्ट है कि इस तरह की कनेक्टिविटी के लोगों के जो बाद में कभी भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो पैनल्स में नहीं आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि 6 नाम देने की बात आई है। और इसमें एक चीज और आई है अब कि पहले तो एक ही जो 3 वहाँ ऑब्जर्वर थे, एक प्रभारी, एक स्टेट और एक दिल्ली से आए थे, वो मिलके 6 की पैनल देने की बात कही थी। और बाकी क्या सेटअप हो, क्या संरचना है जिले की, वो बात भी सब थी। लेकिन अब उन्होंने कर दिया कि जो स्टेट का ऑब्जर्वर है, चौधरी जी जो हमारे मध्य प्रदेश के इंचार्ज है, उन्होंने कहा जो पर्यवेक्षक मध्य पीसीसी से अपॉइंट हुए हैं, अपॉइंट आईसीसी ने किए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग हैं वो अपनी रिपोर्ट अलग देंगे और जो ऑल इंडिया के जो ऑब्जर्वर अलग देंगे। और इन सबको मैच होने के बाद वहाँ जो पैनल आएगा 6 का, वो 6 के पैनल में से जो आईसीसी की जो टीम है वो बैठेगी, उनको मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू करेगी। और जो मुझे जानकारी है कि जो हम लोग हैं ऑब्जर्वर, हमको भी बुला के बात की जाएगी कि क्या होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा स्पष्ट निर्देश है और एक कहना चाहिए क्रांतिकारी कदम कांग्रेस पार्टी का ये मध्य प्रदेश में गुजरात के बाद होने जा रहा है। वहीं कांग्रेस की इस गाइडलाइन पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब खत्म होने की कगार पर है। कांग्रेस अब किसे छाटेगी? जो छाटने लायक थे वो पहले ही बीजेपी में आ गए हैं। अब सिर्फ नाम की कांग्रेस बची है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी से दूर कांग्रेस का है कौन? पहले तो ये छाटा जाएगा। तो वो कौन छांटेगा? छांटने वाले ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। क्या कर लोगे? क्यों? जहां प्रगति है वहां संसार का झुकाव है। प्रगति कहां है? प्रगति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी अब प्रचार करना एक तरह से बचकानी हरकत है या बच्चों का खेल है। इसलिए संविधान बदलो या अपना विधान बदलो, पर अब कांग्रेस का वर्कर जहां से आ रहा है वो स्थान नहीं बदल सकते, क्योंकि अब कांग्रेस में कोई भी कांग्रेसी बचा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तब बची थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बापूजी के शब्द इस कांग्रेस में थे। बापूजी के शब्द खत्म, अब ये नकली कांग्रेस, नकली गांधियों के हाथ में है। इसलिए कांग्रेस में कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस इस अभियान के जरिए युवाओं को संगठन से जोड़ने और नेतृत्व को विकेंद्रीकृत करने की कोशिश में जुटी है। सवाल यह है कि क्या यह बदलाव पार्टी को नई ऊर्जा दे पाएगा? भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।